मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मेरा विषय है हर व्यक्ति आजकल यही चर्चा करता है कि मेरे बच्चे मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, मैं कौन से रास्ते पे लेके जाऊं जिससे इनका भविष्य सुधर सके। उन्हीं सभी बातों के लिए आज मेरे मन में फिर विचार यही आया, क्यों ना मैं ये शिक्षा का भी आपको क्लियरिटी करूं कि आपको किस रास्ते पर अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। वो आपकी कुंडली को देखने के बाद ही क्लियर होगा कि आप किस योग के अनुसार किस दिशा में जाएंगे, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इन्हीं सभी जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली से स्वयं ही देख सकते हैं कि कैसे और किस रास्ते पर मेरे को जाना चाहिए जिसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं अब शुरू करता हूं, यही कि आपको किस रास्ते पर जाकर विद्या को कैसे देंगे अपनी कुंडली में। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में आप देखें चंद्र, बुध एवं गुरु की स्थिति को, कि ये तीनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें या 11वें भाव में या स्वामी अथवा इन भावों की स्थिति और इन भावों में चंद्र, बुध, गुरु एवं अन्य ग्रहों की दृष्टि परखने से किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, परीक्षा में सफलता, विफलता, विद्या में लाभ अथवा इच्छा पूर्ति, इंटरव्यू में सफलता अथवा असफलता आंकी जा सकती है। जन्म कुंडली से ही आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आगे। यदि पांचवें भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में ही हो और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यानी गुरु, चंद्र, शुक्र आदि की दृष्टि हो तो बच्चा या व्यक्ति जो भी है वो संपूर्ण विद्या को प्राप्त करता है, साथ ही साथ वह चतुर भी होता है। और यदि पांचवें स्थान में बुध पूरी शक्ति और ठीक स्थिति में बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो व्यक्ति या बच्चा आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और सियाना और चतुर भी होता है। यदि बुध लगन में अस्त न हो, पर यह ध्यान रखना कि बुध लगन में हो और अस्त न हो, तब किसी त्रिकोण के स्वामी ग्रह से संबंधित हो जाए तो भी विद्या एवं बुद्धि उत्तम होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य के साथ सिवाय 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी अन्य भाव में बैठा हो तो जातक या बच्चा आपका जो भी है धन एवं विद्या प्राप्त करता है। और यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु कुदृष्टि से इनको देखते हो तो विद्या में विघ्न भी डालते हैं, इनका उपाय करना चाहिए। यदि गुरु से अगले भाव में राहु हो और इन दोनों के बीच में कोई अन्य ग्रह न हो तो जातक आरंभिक 12 वर्ष की शिक्षा में शिथिलता, क्षीण स्वास्थ्य और प्रत्येक पक्ष से निराशा ही दिखाई देता है। बच्चा स्कूल तो जाता है और उस जाते समय जोर जोर से रोता है कि मैंने आज नहीं जाना का शोर मचाता है और बार बार स्कूल वैन या रिक्शा से, गाड़ी से नीचे उतर जाता है। यदि गुरु से आगे केतु हो और बीच में अन्य कोई ग्रह न हो तो जातक चतुर, विद्या के लिए उत्सुक, अनुशासन में रहने वाला, सीखने की रुचि रखने वाला, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति का मालिक और अच्छे मस्तिष्क का मालिक, और स्कूल जाने में वो तत्पर रहता है, तैयार रहता है हमेशा। यदि सूर्य, शनि एवं राहु इन्हीं भावों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें या 11वें में हो
तो आपको मेडिकल की शिक्षा प्राप्त, तथा मंगल शनि अगर हैं तो टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्ति का संकेत देते हैं, चाहे तो इनमें एक साथ हो या अलग अलग हो। यदि सूर्य दूसरे भाव में अथवा किसी अन्य प्रकार भी सूर्य शनि राहु दूसरे भाव एवं इसके स्वामी से संबंधित हो जाए तो ये डॉक्टरी शिक्षा को प्रकट करते हैं। यदि दूसरे भाव अथवा लगन में या कहीं भी सूर्य मंगल हो तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी बातें बनकर योग आता है इनका। यदि सूर्य मंगल लगन में, चौथे शनि, तीसरे राहु और दूसरे में शनि राहु मंगल सूर्य विशेषतः दूसरे भाव के ग्रह से संबंध हो तो भी मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलाते हैं। यदि शनि सूर्य राहु एवं मंगल जब भी विद्या प्राप्ति के भाव विशेषतः पहले दूसरे भावों के साथ इनके स्वामी ग्रहों से संबंधित हो जाते हैं तो अवश्य मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा मेरा भी अनुभव है। यदि यह योग कमजोर भी हो तो आपकी टेक्निकल शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा तो अवश्य ही दिलाते हैं। यदि पांचवें भाव का स्वामी ग्रह गुरु एवं बुध यदि 3, 6, 8, 12 भाव कुदृष्टि में हो तो विद्या की कमी दिखलाते हैं। यदि ये ग्रह अपनी राशि केंद्र में, त्रिकोण में अथवा अपनी सर्वोच्च राशि में हो जिसमें ये उच्च के होते हैं तो ऐसा जातक विद्या में निपुण और राजपत्रित अधिकारी बनता है। चौथे भाव का स्वामी ग्रह यदि शुक्र के साथ केंद्र में हो और बुध भी उच्च राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। और यदि सूर्य चंद्र के बीच में यदि मंगल अथवा राहु आ जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। बुध, चंद्र एवं मंगल ये तीनों ग्रह किसी अच्छे शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो व्यक्ति तुरंत उत्तर देने वाला, हाजिर जवाब तथा विद्या में चतुर होता है। यदि जन्म लगन अथवा चंद्र लगन से जब गोचर गुरु जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें और भावों में से विचर रहा होता है, यानी कि गोचर में आता है, साथ ही जन्म कुंडली के पहले, 5वें, 9वें भावों के स्वामी ग्रह का गोचर भी उपरोक्त भावों में हो रहा होता है तो उच्च शिक्षा, शोध कार्य, शिक्षा, विद्या, परीक्षा और प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलती है। तो ये था मेरे भाइयों कुछ आपको योग जो मैंने अभी आपको बताया है। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनको अपनी कुंडली कैसे देखेंगे। फिर भी कल मैं फिर आपको इसी से संबंधित कुछ और योग बताऊंगा जिससे आप क्लियर करेंगे। अगर इसमें भी आपकी समझ में नहीं आए तो मेरे से कुछ भी इससे संबंधित जो नई बात समझ में आती है, आप सभी को मालूम है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दें, मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा। और कल फिर मैं इसी विषय को लेकर कुछ जो लंबी वीडियो हो जाती, अगर मैं पूरा इसमें विवरण दूं तो वो आपको भी दिक्कत होगी, सुनने में भी आप बोरियत महसूस करोगे, कितना लंबा हो गया है। इसलिए मैं कल फिर इस विषय के जो बचा हुआ पार्ट होता है, यानी कि जिसमें आप कैसे देखेंगे कि आपके 2-2, 3-3 ग्रह अगर एक में आ रहे हैं तो आपको कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए, उसके बारे में आपको विवरण दूंगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, अब मेरी आपसे लास्ट में वही रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज
वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी करें और जिन भाइयों को अच्छी लगी हो वो इसको शेयर जरूर करें। इन्हीं बातों के अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।